नमस्कार, मैं अतुल वर्मा एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। ये स्पेशल वीडियो जो हम सुबह कर रहे हैं ये बेसिकली इसलिए है क्योंकि जो ईरान और इजराइल के बीच में युद्ध शुरू हुआ है, जहाँ पर ईरान ने और इजराइल ने दोनों ही एक दूसरे के ऊपर अब हमला कर रहे हैं, उसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है मार्केट के ऊपर, मैं उसकी चर्चा करूँगा। अभी जब हम ये बात कर रहे हैं तकरीबन एसजीएक्स निफ्टी करीब 250 पौने 300 पॉइंट डाउन है, करीब करीब 24,750 के लेवल पे इस समय एसजीएक्स निफ्टी ट्रेड कर रही है। लेकिन जो क्रूड है उसमें काफ़ी बड़ी इजाफा दिख रहा है, 8% से ज़्यादा क्रूड जो है यहाँ पर बढ़ चुका है। दोनों ही साइडों से लड़ाई जो है अब इस ऑफिशियली आप इसको मान सकते हैं कि चल रही है। रात भर जो है जो आप यूँ ड्रोन हमले होते रहे, लेकिन सुबह से अब मिसाइल अटैक्स हो रहे हैं दोनों ही देशों की राजधानी के ऊपर, और इसमें अभी तक यूएस की तरफ से कोई सीधा हस्तक्षेप नहीं दिखा है। यद्यपि सोमवार को यूएस ने ये बात कही थी कि इजराइल को ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए, लेकिन शुक्रवार आते आते तक उन्होंने ये काम कर दिया है। तो फाइनली अब इसका इम्पैक्ट काफ़ी ज़्यादा रहेगा। जाहिर सी बात है कि चूंकि अब हम लोग 24,800 के नीचे खुलेंगे तो एक पैनिक सिचुएशन तो रहेगी मार्केट में। यद्यपि कल शाम को भी इससे जुड़ी खबरें आ रही थी, और चूंकि खबरें आ रही थी तो लगातार आप हमारे अगर व्हाट्सएप चैनल पर जुड़े हुए हैं तो वहां पर मैं ये अपडेट कल दिन के दौरान भी कर रहा था, और इस चीज़ की जानकारी मैंने कल शाम को भी दी थी। आज सुबह से भी हम वहां पे अपडेट डालते जा रहे हैं, लगातार दिन के दौरान भी अपडेट होते रहेंगे। अगर आप नहीं जुड़े हैं तो वहां जरूर जुड़िएगा। बट अल्टीमेटली मार्केट अब यहाँ पर वीकनेस दिखा सकती है। जो नए लेवल्स खुल रहे हैं, जाहिर सी बात है 24,800 के नीचे अब 24,500 के लेवल आपके लिए ओपन होते दिख सकते हैं। आज थोड़ी सी मार्केट जो है डाइसी रहेगी, उसका पीछे लॉजिक यही है क्योंकि पैनिक सिचुएशन दिखेगी। इंडिया को लेकर के ये स्थिति थोड़ी और ज़्यादा गंभीर रहेगी, क्योंकि जिस तरह से ईरान के साथ भारत का संबंध है वो लगातार अच्छा है। भारत लगातार काफ़ी चीज़ें ऐसी लेता रहा है वहाँ से, जो इवन क्रूड जैसी चीज़ें, इवन हम रुपए में ट्रांजेक्शन्स करते हैं तो कई सारे म्यूचुअल बेनिफिट्स दोनों ही देशों को मिलते रहे हैं। हमारी काफ़ी ज़्यादा उनके साथ घनिष्ठ मित्रता रही है, न सिर्फ ट्रेड को लेकर के, बाकी और भी चीज़ों के आधार पर। तो भारत के ऊपर थोड़ा सा उसका इम्पैक्ट दिख सकता है, भारत के इंपोर्ट्स के ऊपर उसका इम्पैक्ट दिख सकता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हम वहाँ से इंपोर्ट करते हैं। तो अल्टीमेटली थोड़ा ज़्यादा भारत के परिप्रेक्ष्य में नुकसान दिखता है। क्रूड के प्राइसेज का बढ़ने का जो घाटा है वो भारतीय बाजारों को झेलना पड़ेगा। जाहिर सी बात है, क्योंकि क्रूड हमारे लिए महत्वपूर्ण है, क्रूड का बढ़ना हमारे लिए नुकसानदेह है। दूसरी चीज़ है कि अभी भी रशियन क्रूड हम ले रहे हैं, लेकिन अब उसमें तकलीफ आएगी। रसिया के बाद जो दूसरा क्रूड हम मिडिल ईस्ट से ले रहे हैं, ईरान इराक से ले रहे हैं, दोनों ही जगहों से अब ये क्रूड की प्रॉब्लम बढ़ेगी। तो ये पूरी की पूरी वॉर जो सिचुएशन है ये हमारे लिए थोड़ा अच्छा होता हुआ नहीं दिखेगा, इसमें काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हमें हो सकती है। अगर थोड़ा और देखिए तो इस समय बिटकॉइन में काफ़ी बड़ी गिरावट हुई है, यानी जो क्रिप्टो करेंसी है वहाँ पे गिरावट हुई है। ओवरऑल मार्केट पूरी दुनिया की बाजार इस लड़ाई को लेकर के थोड़े से डरे हुए हैं, क्योंकि मिडिल ईस्ट की जो टेंशन है ये पूरे के पूरे दुनिया में क्रूड के प्राइसेज को बढ़ाएगी। डॉलर इंडेक्स जो कि अब काफ़ी घट गया है, वहाँ से उसमें एक वृद्धि होने की उम्मीद है, वो भी बहुत अच्छा नहीं है भारतीय बाजारों के लिए। तो थोड़ा सा मामला गड़बड़ होता दिख रहा है। यद्यपि ऐसा नहीं है कि इस वॉर के नाते कोई बहुत बड़े सिचुएशन आगे बढ़ेगी या कोई बहुत बड़ी गिरावट का जन्म होगा। 1 से 2 दिन 3 दिन के बाद इस वॉर को बाजार काफ़ी हद तक भूल जाएगा। निफ्टी बैंक के लिए अगर आप लेवल की चर्चा करिए आज के लिए, चूंकि शाम को तो हम डिटेल करेंगे ही, तो निफ्टी बैंक वापस से वही है, कमजोरी की स्थिति दिखती है। अब 57,000 एक बड़ा रेजिस्टेंस बन चुका है, 56,000 के आसपास हम क्लोज किए थे, तो यहाँ से अब नीचे के स्तर और खुलेंगे। मान के चलिए अगर निफ्टी करीब 250 पॉइंट नीचे खुलती है तो करीब 300-350 पॉइंट बैंक निफ्टी खुलेगी। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो 56,000 के आसपास की क्लोजिंग से आप मान के चलें कि 55,600 के आसपास बैंक निफ्टी ओपन करेगा। चूंकि 55,600 के आसपास आप ओपन करेंगे तो आप बिल्कुल अपने उस मजबूत सपोर्ट के आसपास होंगे जो कि 55,500 के आसपास है। 55,500 के नीचे जाने के बाद बैंक निफ्टी जो है 55,000 तक आपकी जाती हुई दिखाई पड़ सकती है। वहां से थोड़ी और सिचुएशन अगर बिगड़ती है तो 54,800, ये आज के लिए आप मोटा मोटी मान के चलें कि ये स्तर आ सकते हैं। 54,800 तक के स्तर आप मान के चलें आ सकते हैं। अगर सिचुएशन थोड़ी बिगड़ती है दिन के दौरान, किस तरह से अब अमेरिका से न्यूज आएगी वो भी इंपॉर्टेंट होगा।
तो थोड़ी पैनिक तो दिख सकती है। 54,800 तक के लेवल आ सकते हैं, 55,000 ये एक मजबूत सपोर्ट है जहां पे आपको सपोर्ट मिलेगा। निफ्टी में जो मेजर सपोर्ट है वो 24,500 की तरफ है। 24,500 24,600 की रेंज में आपको सपोर्ट मिल सकता है। अब वापस से वही बैंड में मार्केट चली गई है जो बैंड था आपका 24,800 से लेके 24,500 का, जो कि आज से 4 दिन पहले चल रहा था। जून अपना असर दिखा रहा है, हाइपर वोलेटिलिटी होगी ये उम्मीद थी और वही होता हुआ दिख रहा है। लेकिन इस वॉर सिचुएशन में अगर आप पैनिक में हैं तो एज ए ट्रेडर आपको अपनी भूमिका देखनी चाहिए, बट एज ए इन्वेस्टर आपको बहुत मौके मिलेंगे तो डरने की जरूरत नहीं है। बहुत ज्यादा आपको स्टॉक में मंदी करके बहुत ज्यादा निकल जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप इन्वेस्टर हैं तो आपको यहाँ पर यूं कहिए वेट करना चाहिए। सपोर्ट के आसपास हैं, 4 दिन पहले भी आप इसी 24,800 के आसपास थे जब आरबीआई ने अपना रेट कट किया, उसके बाद ही हम यहाँ से ऊपर गए थे। वापस से 24,800 24,500 के बैंड में हम जा रहे हैं और उस बैंड में फिर कुछ समय गुजारेंगे, मगर स्टॉक्स में जो करेक्शन होगी उसमें आपको बहुत मौके मिलेंगे जहां पर आप बाई कर सकते हैं। तो इस सिचुएशन में भागने से अच्छा है एज ए इन्वेस्टर आपको यहां पर बाइंग के मौके मिलेंगे। एज ए ट्रेडर आपको अपनी पोजीशंस को अब थोड़ा मंदी की तरफ रखना चाहिए। शाम के समय भी कोशिश ये करिए कि मंदी की पोजीशन में रहिए। उसका बेनिफिट ये होगा कि अगर ये लड़ाई थोड़ी और बढ़ती है शनिवार रविवार के दिन तो फिर मंडे को थोड़ा मार्केट और गैप डाउन हो सकता है। ये पॉसिबिलिटी कल भी मैंने बताई थी, ये पॉसिबिलिटी आज भी रहेगी। तो दिन को 2 भाग में डिवाइड कीजिए। पहले हाफ में जब मार्केट काफी वोलेटाइल रहेगा, गैप डाउन होगा, उसके बाद हो सकता है थोड़ा रिकवर करे और शाम को वापस से थोड़ा करेक्शन मोड और जन्म ले सकता है। तो ओवरऑल बाजार निगेटिव है और आज एक दिन की अगर मैं बात करूं तो सेल ऑन राइज का भी मार्केट है। ओनली फॉर इंट्राडे ट्रेडर सेल ऑन राइज का मार्केट है। फॉर इन्वेस्टर ये बाई ऑन डिप का ही मार्केट अभी भी है। उम्मीद कर रहा हूँ वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। मैं मिलूंगा शाम को जो मेरा रेगुलर वीडियो होता है उसमें। अभी इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।